नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। काम के सिलसिले में अक्सर मुझे विदेश जाना पड़ता और एक दिन जब मैं विदेश से लौटी तो मेरी सास की बहुत बुरी हालत थी। मेरी और निर्भय की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। निर्भय भी मेरी तरह एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे। आए दिन उनका भी घर से बाहर आना जाना लगा रहता और इसीलिए मेरी सास मुझसे ज़्यादा हिल मिल गई। मेरी माँ नहीं थी, इसीलिए सास का प्यार मेरे लिए माँ के प्यार से कम नहीं लगता। मैं जब जब घर में रहती तब मेरी सास मेरी एक बेटी की तरह परवरिश करती, दुलार करती। जरूर मैंने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे, तभी तो मुझे देवी जैसी सास मिली। मैं भी जब घर पर रहती तो उनकी खूब सेवा करती और ये सब मेरे जेठ को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। मेरे जेठ मुझे ऐसे घूरते जैसे एक चील अपने शिकारी को घूरता। वो कुछ काम धाम भी नहीं करते, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ा करते। कई बार जब मेरी सास मंदिर चली जाया करती और पति काम से बाहर तो मैं घर पर अकेली रह जाती। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। मैं लैपटॉप में अपना ऑफिस का काम कर रही थी, तभी मुझे प्यास लगी। मैं किचन में पानी लेने गई और पानी लेकर जैसे पीछे पलटी, मेरे जेठ मुझसे चिपक कर खड़े हो गए। वो आप पलक मुझे घूरने लगे। ये देख मैं डर गई और फिर जैसे उन्होंने एक हाथ मुझे छूने के लिए आगे बढ़ाया, वैसे ही मेरी सास आ गई। सास की आवाज़ सुनकर मेरे जेठ दुबक कर किचन से बाहर चले गए। मैं भागती हुई अपनी सास के पास गई और उनके गले लग गई। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। मेरी सास ने मुझे हॉल में रखे सोफे पर बिठाया और प्यार से सिर पर हाथ फेर कर पूछा, क्या हुआ स्वाति बहू, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने डरते हुए उन्हें सारी बात बताई और पूछा कि जेठ जी मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हैं। और आज तो वो अकेले में मेरा फ़ायदा उठाने की सोच रहे थे। मेरी सास ने जब ये सुना तो वो खामोश हो गई और कहीं गुम हो गई। कई दिन गुजरे, मेरे पति घर पर आए। उनके आते ही मैं चहक उठी, लेकिन मेरी खुशी 2 पल में गायब हो गई, क्योंकि मेरी कंपनी से मैसेज आ चुका था कि मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ेगा। फिर क्या, नौकरी बचानी थी तो मैंने जाना ही उचित समझा। मेरे पति मेरी सास के साथ थे, पर कुछ दिनों बाद उन्हें भी बाहर जाना पड़ा। अब मेरी सास मुरझाए फूल की भांति घर में रहती। उनका किसी काम में मन नहीं लगता और उनके चेहरे पर एक अजीब परेशानी के भाव उभरे हुए थे। महीनों बाद जब मैं विदेश से लौटी तो अपनी सास की ऐसी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सास फूट फूट कर रो रही थी और मेरे जेठ उनके साथ मारा पीटी कर रहे थे। उनके हाथ में लकड़ी का एक मोटा डंडा था, जिससे वो मेरी सास को पीट रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन मेरे पति भी घर लौट आए। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उनसे रहा ना गया और वो जाकर मेरे जेठ को कस के 2-4 तमाचे जड़ देते। मेरा जेठ सकपका गया और घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास आते ही उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैं तुझे भी जान से मार दूंगा, बड़ी सगी बनी फिरती है सास की। उनके इस बर्ताव से मेरी सांसें उखड़ने लगी। तभी मेरे पति ने पीछे वही मोटा डंडा उठाकर उनकी पीठ पर हन दिया, जिससे उन्होंने मेरा गला छोड़ दिया और मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मेरे पति के पूछने पर मेरे जेठ जमीन पर बैठकर बेतहासा रोने लगे और रोते रोते कहते, मुझे माफ़ कर दो तुम लोग, पत्नी वियोग ने मेरे दिमाग को शैतान बना दिया। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या हुआ था आपकी पत्नी के साथ? तो वो बोले, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हमारी शादी माँ की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसीलिए उन्होंने मेरी पत्नी को प्रताड़ित कर करके मौत के घाट उतार दिया। और मैं तुम्हें इसलिए घूरता था क्योंकि मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कभी तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं किया जैसा वो मेरी पत्नी के साथ करती थी, जबकि तुम दोनों की शादी भी तो उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैंने सोचा जब मेरी खुशियाँ छिन गई तो मैं तुम्हारी खुशियाँ भी छीन लूँगा और तुम्हें भी मार दूँगा। फिर माँ से मेरा बदला पूरा होगा
अपने जेठ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा कलेजा चिर गया। मैं फफक कर रो पड़ी तो मेरे पति ने मुझे आश्वासन दिया और जब मैंने एक नज़र अपनी सास पर डाली तो मुझे उनसे घृणा होने लगी। वो अपने पक्ष में बोली, एक बहू को खोकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब दूसरी को खोकर मैं अपने परिवार व कुल का नाश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं स्वाति बहू को खूब प्यार देती थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। वो जेठ जी से माफ़ी मांगने लगी पर उन्होंने उन्हें माफ़ नहीं किया और उठकर घर से बाहर चले गए। अगले दिन मैं और मेरे पति भी घर छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाकर रहने लगे और मेरी सास अकेली घर में घुटने लगी। जेठ जी भी उस दिन से वापस घर नहीं आए, जाने कहाँ चले गए। अब सास का रो रो कर बुरा हाल होने लगा और अकेले रहने की वजह से वो पागल सी रहने लगी। शायद जेठानी जी को प्रताड़ित कर मारने के लिए ये सजा भी उनके लिए कम ही थी। कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है। थैंक यू।